000 है ना सब। सब 0 है। हाँ एक चीज दिखो। अब 1,60,000 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं, जो आक्रोश दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। स्मार्ट मीटर सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। इस समय देश के कोने कोने में स्मार्ट मीटर को लेकर भयंकर विरोध शुरू हो गया है। ख़ास तौर से इसको लेकर उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने ये साबित किया है कि जनता ने स्मार्ट मीटर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जनता नहीं चाहती कि उसके घर में स्मार्ट मीटर लगे। सोचिए दोस्तों, एक घर बंद पड़ा हुआ था, मीटर में रीडिंग 00 भी है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज 57,000 का बिल आ रहा है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक उपभोक्ता की आपबीती भी दिखाऊंगा। ये भी आपको दिखाऊंगा कि जब एक परिवार को 3 महीने का बिल 1.5 लाख रुपए आया तो उस परिवार में कैसे हाहाकार मच गया। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है आपको आज मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपी के फिरोज़ाबाद से। यूपी के फिरोज़ाबाद की ये तस्वीर तो आपको याद होगी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं सड़कों पर उतरकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग ज़िलों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली घर पर फेंक रही है। सिर्फ फिरोज़ाबाद ही नहीं बल्कि आगरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां पर लोगों ने अपने घर में लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। इन तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिए। स्मार्ट मीटर लगाने का यहाँ ज़ोरदार विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंक दिया है। ये लोग बता रहे हैं कि इनके घर में स्मार्ट मीटर लगने की वजह से अब ज़्यादा बिल आ रहा है। जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, अब भारतीय किसान यूनियन भी उनका साथ दे रहा है। तो स्मार्ट मीटर से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। जनता नहीं चाहती कि उसके घर में स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर तो हाथ में, मगर मेरी स्मार्टता देख लो। आज भी पतलून में खड़ा हूँ, बच्चों का पेट भरू, उन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है श्याम बाबू। बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार के मीटर में? इतनी परेशानी आ रही है मीटर से कि हमें गई ना पता पड़ते कब हम छाते में कितना बिल चढ़ गो। देते देते परेशान है, बिल ही बिल दिख रहा, हमें तो कछु दिख नहीं रहा। कमाई एकदम 0 है और हम इतने परेशान है कि हमारी हालत देख लो साहब। तो एक माह का लगभग कितना बिल आता है? अरे भैया आगे तो कोई पता ना, पढ़े लिखे है ना, मैसेज हम पे आप बताना है सीधे हम पे तो खबर आते जी बिल भर दो नहीं तो तुम्हारा तार कट जाए, लाइट कर दी थे। और हम बहुत परेशान है जाते। कितने बिल की खबर आती है लगभग? 1000 आ जाए, 800 आ जाए, 1500 आ जाए, कोई पता ना था कितना आ रहा है। अब कहाँ पर इस समय? हम बिजली घर बड़े शराब पे खड़े हैं और हमने योगी बाबा के लिए यही सरकार में बैठाए के लिए करे कि हमारे संग में ये होगा काबर अल्लाह तआला हर हम परेशान है बाबा जी की। बाबा जी तो हमारे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलता हूं, जहां पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ भयंकर रोष देखा जा रहा है। कांशीराम आवास योजना के गरीब परिवारों का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि यहां एक पंखा एक लाइट जलाने पर 1507,000 तक बिल आ रहा है। सुनिए इन लोगों का दर्द। 420 लगाया गया, जबरदस्ती लगाया। मीटर लगवाने का लोगों ने पैसा भी लिया, धमकी भी दिया है कि नहीं लगवाओ 15,000 लगेगा। पर जब मायावती जी ने हम लोगों को मायावती जी ने मकान दिया था तो उन्होंने कहा था हम गरीब लोगों ने निरक्षित बिना पैसे का मकान दिया गया। उसके बाद मायावती जी ने पीएम साहब से तय करके हम लोगों के लिए सौभाग्य मीटर की व्यवस्था करी जो बिना पैसे के लगे। हमारा मीटर करके अब हमको 3 रुपये 60 पैसे मीटर बिल दिया गया। हम लोगों ने निर्धारित कर दिया था। आज हम लोगों को 8 से 10 रुपये यूनिट बिजली और 150 रुपये चार्ज ले रहे हैं। स्मार्ट मीटर ने एक परिवार की जिंदगी भी छीन ली है। कहानी शिवपाल कश्यप की है, जो चाय बेचकर अपना परिवार चलाते थे। 3 महीने पहले उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगा था। स्मार्ट मीटर ने अपनी रफ्तार दिखानी शुरू की और उसके बाद बड़े बड़े बिल आने लगे। 3 महीने में ही बिजली बिल
1,60,000 तक पहुंच गया और खबर ये आ रही है कि अब शिवपाल कश्यप दुनिया में नहीं रहे। लगाए गए थे नहीं, ठीक है, हाँ स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं आपने देखा होगा, मैं अंदर से ही आ रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल आप सोचो, ना हमारे घर में एसी है, ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25 हजार बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी भाई, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25 हजार बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000। 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे। कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्यूरेट करते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहता। उन सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है वो भी यही साथ में एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें भेज दिया कि आप 18 तारीख को आना। अब देखो 18 तारीख को आए थे पापा लेके। उनको इतना स्ट्रेस हो गया, वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे? क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है। चाय में कितनी कमाई है, ना कितनी, हम लोग दिन में खा ले बस, वही इतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और कुछ। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता? तो पापा ये बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीने में क्या अब 1,60,000, 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। एक और हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। एक घर कई दिनों से बंद पड़ा था, मीटर में रीडिंग 0 है, लेकिन जानते हैं हर रोज स्मार्ट मीटर लगने से बिल कितना आ रहा है? 5,71,000। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये हमारा दावा नहीं है। एक उपभोक्ता ने खुद अपनी आप बीती सुनाई। देखो 0 है ना, सब 0 है। और एक चीज देखो, घर बंद पड़ा है और हर दिन 5 रुपया कुछ पैसा बिलावत है हर दिन। और घर बंद पड़ा है, ऐसा है कि एक बल्ब जला था, एनसीबी गिरा के देगा। आओ देखो एनसीबी है गिरी है। घर में देखो, घर की हालत देख लो, घर की हालत से पता चल जाएगी घर बंद पड़ा है। ये देखो आंधी तूफान कितना कचरा बना है, कहीं कुछ जल नहीं रहा ना। आओ दिखाई, अभी एनसीबी उठाई देखो, ये लाइट अंदर नहीं आ रही है, कहाँ भाई? पूरा हर जगह गिरा है भाई, हर जगह से पूरी एनसीबी गिरी रही ना। और घर की स्थिति देखो, पूरा घर देखो पूरा। अब ये देखो 28 तारीख का 5 रुपया, 27 तारीख का 5 रुपया, 26 तारीख का 5 रुपया, 25 का 5 रुपया, 24 तारीख का 12 रुपया, और 23 तारीख का 9 रुपया, और 22 का 14 रुपया। ये देखो हर दिन इतना बिल आ रहा। पता नहीं कहेगा बिजली विभाग का जो है इतना घपला चल रहा। या बिल काहे आ रहा हमका नहीं पता, जे का पता एक बार वो कमेंट में हमका बता भी देगी भैया। हाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि एनसीबी हमारी सारी बंद है, घर की लाइट कहूँ नहीं जल रही। तो ये लूट मारना है तो कहा है बिजली विभाग के जो स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं, इनकी माँ का गाली निकल रही। सही बता रहे हैं, स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं। जो लोग तोड़ हैं, जो आक्रोश दिखा रहे हैं, वो सही दिखा रहे हैं, गलत नहीं। तो यही वजह है जनता स्मार्ट मीटर को खारिज कर रही है। तो जनता स्मार्ट मीटर से खुश नहीं है। जनता नहीं चाहती कि उसके घर पे स्मार्ट मीटर लगे, इसके बावजूद जबरन उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस बीच यूपी के सांसद राजीव राय ने यूपी में स्मार्ट मीटर की क्रोनोलॉजी समझाई है। आखिर स्मार्ट मीटर के पीछे सरकार का मकसद क्या है, सुनिए जरा। राज्य को समझेंगे तो पहले विद्युत वितरण कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने की बात शुरू हुई। उसके बाद अचानक ये स्मार्ट मीटर भारत सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ जबरदस्ती घरों में लगवाए जाने लगे। जब स्मार्ट मीटर घरों में लगवाए जाने लगे तो लोगों ने अनुभव किया कि बिल 2 गुना और 3 गुना आने लगे। इसके पीछे साजिश ये हो सकती है
कि पहले स्मार्ट मीटर लगा के स्मार्ट मीटर बनाने वाली और लगाने वाले कंपनियों को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया जाए। उसके बाद जिन प्राइवेट कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था को बेचा जाएगा उनको भी करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का फायदा पहुंचाया जाए और अपना हिस्सा लिया जाए वहां से। मैं ये जानना चाहता हूं कि घर घर में डकैती की योजना किस लेवल पर लगा है, किसने इसको साजिश किया है। ये तो ऐसा हो गया कि हर आंगन में अपना मशीन फिट कर देंगे और आप चाहे या न चाहे हम आपसे पैसा वसूलते रहेंगे। एक गरीब जो दिन भर मेहनत करके शाम को अपना खाना भी अपने घर में पहुंचा पाए या न पहुंचा पाए, सब्जी खरीद पाए या न करा पाए, घर में बेकार लोगों को इलाज करा पाए या न कर पाए, लेकिन प्रीपेड का खत्म होते ही आप नहीं देंगे तो बिजली काट दी जाएगी। ये अमानवीय है, ये अत्याचार है। ये दिन दहाड़े लगातार लोगों पर डकैती करने की एक साजिश है और इस साजिश के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है, मैं उन सारे लोगों के साथ हूँ और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे। इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो पहले विद्युत वितरण कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने की बात शुरू हुई। तो सांसद राजीव राय के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या आप लोग स्मार्ट मीटर के समर्थन में हैं? क्या सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहिए? क्या सरकार गलत कर रही है? क्या आप लोग भी स्मार्ट मीटर से परेशान हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।